अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मह वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के खुतबा जुमा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, आपकी मुबारक सीरत का एक नया पहलू वक्त और अयाम की मुनासबत से अर्ज करने का इरादा है। 5 अक्टूबर का दिन दुनिया में उस्ताद का आलमी दिन मनाया जाता है, टीचर डे। ये जितने मगरबी तौर तरीके हैं ये अधूरे हैं, नाक़िस हैं। असल शरीयत और असल जिंदगी का तौर तरीका वो है जो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। ये एक दिन मनाने वाले सारा साल उस्ताद की तौहीन करते हैं, फिर एक दिन मना के कहते हैं हमने उस्ताद की खिदमत का हक अदा किया। ये बुढ़ापे में अपने वालिदैन को ओल्ड होम छोड़ के आने वाले, इन्होंने एक दिन बनाया हुआ है माँ का दिन, एक दिन बनाया हुआ है बाप का, मदर डे, फादर डे। ये बुढ़ापे में माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, लेकिन ये एक दिन मनाते हैं माँ का दिन, बाप का दिन, और कहते हैं हमने माँ बाप का हक अदा कर दिया।
ह्यूमी किस्मत रोना आता है मुसलमानों की हालत देख कर के उन्होंने भी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके और उसवे को जब छोड़ा है ना, तो यहूद व नसारा की पैरवी की है। और ये पेशन गोई बहुत पहले हुजूर फरमा चुके थे, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, कि जरूर बजरूर तुम, मेरी उम्मत वालों, तुम जरूर यहूद व नसारा के पीछे चलोगे। शिब्रम बे शिब्रिन ज़िराअम बे ज़िराइन, हर हर मामले में तुम उनकी पैरवी की कोशिश करोगे। हत्ता इनकाना मन अता उम्महु अलानियतन, बदबख्ती तुम्हारी भी इतनी इंतहाओं को छू लेगी कि तुम भी उनके इतने गर्विदा हो जाओगे कि अगर उनमें से कोई बदबख्त अपनी मां के पास बुरे इरादे से गया तो तुम भी इसलिए जाओगे कि हमारे उन आकाओं ने जो इसी तरह किया है। अगर वो मां के साथ बुराई करेंगे तो तुम भी उन्हीं की नकल उतारते हुए अपनी माओं के साथ ये काम करो। ये जमाना हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, हर मामले में यहूद व नसारा की इत्तेबा। उन्होंने हर हर चीज का एक एक दिन बनाया, हमारे मुसलमानों ने भी उनकी नकल करते हुए अपने नबी का एक दिन बनाया, 12 रबीउल अव्वल। एक दिन मना के इन्होंने कहा हमने रसूल का हक अदा कर दिया। नहीं दोस्तों, ये यहूदियों का तरीका है, ये ईसाइयों का तरीका है, हमारा नहीं। हमें तो सारा साल पूरी पूरी तालीमात दी गई हैं, माँ की खिदमत कैसे करनी है, बाप के साथ रवैया कैसा रखना है, उस्ताद का अदब और एहतराम पूरे का पूरा, ये हमें सिखाया गया है। और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, आपकी मोहब्बत, आपकी इताअत, इसको दिल में कैसे रखना है, ये सब हमें बताया गया है। तो पहली बात मैं ये कर रहा हूं कि मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हर मामले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की कोशिश करो। यहूद व नसारा कुछ नहीं है, ये जुल्मत है, मगरिब है, मगरिब में तो सूरज भी जाता है तो डूब जाता है, तुम कैसे बचोगे? मगरिबी तहजीब के दिलदादा शौकीन मुसलमानों से मुखातिब हूं, मगरिब में तो सूरज भी डूब जाता है, तुम कैसे बचोगे? वापस आ जाओ अपने उसी नुक्ते और उसी मरकज पर जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया। और वो नुक्ता कौन सा है? वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा है, वो आपकी सीरत है, उस पे वापस आ जाओ। खैर, मैं आज बात करना चाहता हूं टीचर डे के हवाले से, उस्ताद की अहमियत, अजमत। बल्कि मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के सुनाता हूं कि तुम भी उसी तरह मुअल्लिम बनो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम आज़म बने।
तुम भी उसी तरह मुअल्लिम बनो जिस तरह अल्लाह ने अपने नबी को मुअल्लिम बनाया। पीछे अगर आप देखें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबे को बनाया था तो जब दुआ मांगी थी तो क्या दुआ मांगी थी? रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ परवरदिगार मैंने मकान बनाया है, तेरा घर बनाया है, और मकान की आबादी मकीन से होती है। मदरसा बनाया है, मदरसे की आबादी मुअल्लिम से होती है। मस्जिद बनाई है, मस्जिद की आबादी इमाम से होती है। रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ऐ मेरे परवरदिगार भेज दे इनके अंदर एक रसूल जो आबाद करे तेरे घर को, काबे को, बैतुल्लाह को। और जो भेजना है तो ऐसा भेजना रसूलन, बड़ा अजीम शान रसूल हो, लेकिन यतलू अलैहिम आयाति, वो रसूल आए तो उसकी जिम्मेवारी ये हो कि वो तेरी आयतों की तिलावत भी करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब और हिकमत की तालीम भी दे। वयुज़क्कीहिम, और लोगों के दिलों को भी पाक करे, तज़किया भी करे लोगों के दिलों का। अल्लाह ने अपने महबूब की, खलील की ये दुआ कबूल फरमाई। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, और रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे परवरदिगार मैंने बैतुल्लाह बनाया है, मस्जिद मदरसा बनाया है, और मस्जिद मदरसा आबाद होता है मुअल्लिम के जरिए। मुअल्लिम रसूल भेज दे जो यहाँ तेरी किताब पढ़ाए और तिलावत भी सिखाए, तिलावत भी करे, आयतों का माना मफहूम भी बताए, और फिर अपने अमल से करके दिखाए, सुन्नत वाला तरीका भी लोगों को समझाए। वयुज़क्कीहिम, और इसी तरीके से लोगों के दिलों की पाकी का भी इंतजाम करे। ये जो दुआ अल्लाह ने अपने महबूब, अपने खलील की सुनी तो कबूलियत के शर्फ से नवाजा, और फिर भेज दिया एक रसूल जो इन्हीं सिफतों का हामिल था, जो मुअल्लिम बन के आने वाला, उस्ताद बन के आने वाला नबी। चुनाचे जब भेजा तो अल्लाह ने भी फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूला
रसूला, ये जो रसूल भेजा है तुम्हारे पास, युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, ये मेरा रसूल यत्लू अलैकुम आयातिना, ये उन्हीं 4 सिफ्तों का हामिल होगा जो सिफ्तें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी उस नबी के लिए। ये अब तुम्हें किताब की आयतें भी पढ़ के सुनाएगा, ये किताब का माना मफहूम भी बताएगा, ये हिकमत की बातें सुन्नत के जरिए भी तुम्हें सिखाएगा, और ये तुम्हारे दिलों को पाक करेगा। जब भेज दिया तो मेरे नबी ने भी फरमाया, आना समरतु दावत अबी इब्राहीम, और लोगों सुन लो, भेजा तो मुझे अल्लाह ने है, लेकिन मुझे अपने बाबा इब्राहीम की दुआओं का समर बना के भेजा है। भेजा तो अल्लाह ने है, लेकिन भेजा मुझे अपने बाबा इब्राहीम की दुआ का समर बना के भेजा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मांगा था, और मांगा था ऐसा जो मुअल्लिम हो, सिखाए, उस्ताद बने, कुरान की आयतें पढ़े, मतलब समझाए। खैर, जब तशरीफ लाए आपने आते ही उम्मत की तरबियत और तालीम का सोचा, और पूरी जिंदगी नबी करीम ने सिखाने पे ही गुजार दी। आप मुअल्लिम आज़म हैं, आपसे बढ़ के कोई उस्ताद नहीं है। सुभान अल्लाह। ये तो हो गया मेरे नबी का मनसब कि अल्लाह ने मेरे नबी को इस मनसब पे खड़ा किया है। ये सूरतुल बकरा में भी 2 दफा आयत आई, यही आयत सूरह आले इमरान में भी आई, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, हमने एहसान कर दिया है तुम्हारे ऊपर उस मौके पे जब हमने तुम्हारे अंदर एक मुअल्लिम रसूल भेजा है। और यही आयत 4थी मर्तबा सूरतुल जुमा 28वें पारे में भी आई। वहां भी अल्लाह फरमाते हैं, वहां पे भी अल्लाह फरमाते हैं, बअस फिल उम्मियीन रसूला, अल्लाह ने इन अनपढ़ लोगों में एक रसूल उस्ताद बना के भेजा जो इन अनपढ़ों को पढ़ना सिखा दे, जो इन अनपढ़ों को, जाहिलों को दीन का इल्म सिखा दे। ये तो वो मनसब है जिस पे अल्लाह ने मेरे महबूब को खड़ा किया। यानी जिस तरह मेरा नबी अल्लाह का महबूब है, जिस तरह मेरे नबी करीम मुजाहिद है, जिस तरह मेरे नबी इमाम है, जिस तरह मेरे नबी खतीब है, जिस तरह मेरे नबी मुअल्लिम अखलाक है, जिस तरह मेरे नबी मुरब्बी मुज़क्की है, जिस तरह मेरे नबी करीम के और भी कई मनसब हैं जिन मुनासिब पे मेरे नबी करीम ने काम किया, उसी तरह एक मनसब मेरे नबी का मुअल्लिम वाला भी अल्लाह ने बनाया। ये तो हो गया मनसब। अब आए कि इस मुअल्लिम कायनात ने तालीम कैसे दी है, तरीका क्या है इसकी तालीम का। आप भी इसको सुने समझें। अगर आप मुअल्लिम हैं तो इससे रहनुमाई लें, और जरूरी नहीं कि आप किसी स्कूल कॉलेज में ही पढ़ाते हो तब। तरबियत तो अपनी औलाद की भी करनी होती है ना, सिखाना तो अपनी औलाद को भी होता है। तार न छोड़ दो। ख्याल करे जो तुम हाथ ना आवे, जरा साइड ते कर, तार तार ही खराब हुई पई सारी।
सुनिए मुअल्लिम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का तरीका। नबी करीम के पास जो भी आता है तालीम लेने के लिए, आप सबसे पहले उसका इस्तिकबाल करते हैं। कोई आपसे सीखने के लिए आए तो आपको भी हुजूर की सीरत का ये पहलू पता होना चाहिए। आपके माथे पे बल ना है भाई ये खामखा मुझसे क्यों पूछने लग गया है। नहीं, आप मौके को गनीमत जाने और उसे सिखाएं। हुजूर खुश होते थे कोई सवाल करता था। लम्मा क़दिमा वफ़्दु अब्दिल क़ैस अलन नबी, एक मौके पे एक वफद आया, पूरा वफद और पूरा कबीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने के लिए जब वो आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरहबम बिल वफद, इल्म हासिल करने वाले, इल्म हासिल करने के लिए आने वाले वफद को मरहबा। हम क्या कहते हैं? जी आया नू, खुश आमदीद। पठान कहते हैं पखैर रागले। इस्तिकबाल कीजिए सीखने वालों का। ये सिर्फ एक मौका नहीं, जब भी कोई मेरे नबी से सीखने के लिए आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से इस्तिकबाल किया है। एक मौके पे तो हुजूर ने खुद अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन से फरमाया, बल्कि दीगर सहाबा से भी फरमाया। वो रावी हदीस के हुजूर फरमाते हैं सयातीकुम अक़वाम, आएंगे तुम्हारे पास अन करीब ऐसे लोग यतलुबून अल-इल्म, जो इल्म सीखना चाहते होंगे। तो फिर जब वो आए तुम्हारे पास तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने उनका इस्तिकबाल ऐसे ही करना है जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर कोई आए तुम्हारे पास इल्म हासिल करने के लिए तो तुमने कहना है मरहबन मरहबन बिवसीयत रसूलिल्लाह, और इल्म हासिल करने के लिए आने वाले मरहबा मरहबा मरहबा। लेकिन सुन ले, ये मरहबा हम नहीं कह रहे, तुझे मरहबा कहना हमें अल्लाह के नबी की वसीयत थी। तेरा इस्तिकबाल करना हमें रसूलुल्लाह की क्या थी? वसीयत। हमें हुजूर ने वसीयत की थी कि इल्म हासिल करने के लिए कोई आए तो इस्तिकबाल करना। अल्लाहु अकबर। फिर आपका तरीका तालीम ये था कि जो इल्म हासिल करने के लिए आते आप उन्हें अपने करीब फरमाते। ये जो हम आपको बाज़ औक़ात कहते हैं जरा नेड़े नेड़े हो जाओ, करीब करीब हो जाओ, तो ये उसी से माखूज है। ये हुजूर का तरीका था कि आप जब सिखाते तो फरमाते थे भाई करीब करीब। इस पे भी अहादीस है। हजरत समुरा बिन जुंदब वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उहज़ुरु ज़िक्र वदनु मिनल इमाम, और लोगों खुतबे में हाजिर रहा करो। ये जो खुतबा होता है जैसे अब हो रहा है, आया करो, आना बड़ा फायदा है तुम्हारे लिए। और जब आओ तो वदनु मिनल इमाम, इमाम के करीब हो, खुतबा देने वाले के करीब हो। अगली बात बड़ी अजीब है, फरमाया फ़इन्नर रजुल ला यज़ालु यतबाद,
इसलिए कि अगर बंदा करीब ना बैठे, पीछे पीछे रही रहे, आदत बना ले पीछे पीछे बैठने की, पीछे पीछे रहने की, हत्ता युअख्खर फिल जन्नति व इन दखलहा, ये पीछे पीछे रहने वाला जन्नत में दाखिल होने में भी पीछे ही कर दिया जाएगा। दाखिल तो कभी हो ही जाएगा, लेकिन ये जो अब यहाँ पीछे पीछे रहता है ना, जब जन्नत के दाखिले की बारी आएगी, इस पीछे पीछे रहने वाले को अल्लाह वहां भी पीछे पीछे कर दे। तो फिर ये तो बात सोचने की है ना कि जन्नत में तो हमने आगे आगे होके जाना है ना इंशाअल्लाह। तो जन्नत की सफ लगी हो तो हमें कहा जाए तू पीछे हो जा, ना ना, उसका ये तरीका है खुतबे में इमाम के करीब हो वो, इसी के नतीजे में रब जन्नत की सफों में अगली अगली जगह अता फरमाए। जो यहाँ अगली जगहों में शौकीन है उनको वहां भी अगली जगह मिलेगी इंशाअल्लाह। तो ये तालीम का तरीका है कि आए अव्वल तो इस्तिकबाल करो, जैसे हुजूर ने वफद अब्दुल कैस का किया, मरहबा मरहबा कह के, और एक मौके पे फरमाया कि मेरी वसीयत है कि जब भी कोई इल्म हासिल करने के लिए आए तो उसे कहो मरहबन 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 बिवसीयत रसूलिल्लाह। जी आया नू तेरे इस्तिकबाल करने की हमें हुजूर ने वसीयत फरमाई। और फिर उसे करीब करे, सिखाने के लिए अपने करीब बिठाए। अल्लाह अल्लाह। एक हदीस जुम्मे, चूंकि ये जुम्मे का मौका है तो एक जुम्मे के लिए भी स्पेशल हदीस है। हुजूर ने फरमाया मन गस्सला यौमल जुमअति वगतसला सुम्मा बक्करा वबतकरा वमशा वलम यरकब वदना मिनल इमाम फस्तमा वलम यल्गु, ये 5 चीजें बयान फरमाई। जो बंदा जुम्मे के लिए गुस्ल करे और अच्छा करके गुस्ल करे भी जुम्मे की नीयत से कि मैं स्पेशल जुम्मे के लिए कर रहा हूं। ये हदीस गौर से सुननी है। गुस्ल करे और अच्छा गुस्ल करे, व बक्कारा वबतकरा, और जल्दी करे और खूब जल्दी करे जुम्मे के लिए, जल्दी करे। और आगे आगे क्या फरमाया? खूब जल्दी करे, जरा एहतमाम के साथ जल्दी आने की कोशिश करे। सुम्मा बक्करा वबतकरा वमशा वलम यरकब, तीसरे नंबर पे आए तो पैदल आए, सवार हो के ना आए। अगर कोई करीब पहुंच सकता है पैदल तो आए, हाँ जो बहुत ही दूर से आते हैं तो उनकी तो फिर मजबूरी है। पैदल आए और सवार न हो। और चौथी चीज वदना मिनल इमाम फस्तमा, आए मस्जिद में तो इमाम के करीब हो, कान लगा के सारा खुतबा सुने गौर से। वलम यल्गु, और 5वीं चीज कि वो कोई लग़व बात, बेहुदा बात भी जुम्मे के दौरान, खुतबे के दौरान ना करे, फजूल ना बोले। खामोशी का चूंकि हुक्म है, फरमाया जो बंदा ये 5 शर्तें पूरी करे, सवाब सुनिए, अजर सुनिए, हैरान हो जाएंगे आप। फरमाया कान लहू बेकुल्ली खुतवतिन, कान लहू बेकुल्ली खुतवतिन अमलु सनतिन अजरु सियामिहा व क़ियामिहा। ऐसे बंदे को अल्लाह हर कदम पर 1 साल के रोजों का और 1 साल की रातों में इबादत करने का सवाब अता करता है।
हर कदम पर, ये नहीं भी सिर्फ सारे जुम्मे का एक सवाब है, ना ना, अगर ये 5 शर्तें पूरी करे, सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। गुसल जल्दी करना, गुसल करे जल्दी आए पहले पहले नंबर पर, और आए तो पैदल चल के आए, फिर आ जाए तो इमाम के करीब बैठे और गौर से सुने, और 5वीं चीज कोई लग़व बात ना करे। ऐसे बंदे को हर कदम पर अल्लाह साल के रोजों का भी सवाब देता है, और 1 साल की रातों के क़याम और इबादत का भी हर कदम पे सवाब मिलता है। ये सही हदीस है। और जुम्मे की जितनी फजीलतें हैं, सबसे ज्यादा जुम्मे की फजीलत वाली ये हदीस। तो इसमें भी है कि इमाम के करीब हो। बात मैं कर रहा था करीब होने की ना, तो ये दरमियान में बात जुम्मे की भी चलो आ गई, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। हाँ, करीब भी बैठे और जल्दी भी आया करें। फिर गुफ्तगू करने से पहले हुजूर लोगों को खामोश करा देते थे। ये मुअल्लिम भी यूं ही करे, जब बात करने लगे तो एक दफा लोगों को चुप करवाए। तलबा को हज्जतुल विदा के मौके पे नबी करीम हुजूर अलैहिस्सलाम ने यही कहा था, और लोगों चुप कर जाओ, खामोश हो जाओ, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। और वैसे भी कई मौके पे जब भी आप बात करने लगते तो लोगों से कहते इस्माऊ, और लोगों सुनो मेरी बात, इस्माऊ 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 बार बार। समझ आ गया कि मुअल्लिम अपना बात शुरू करने से पहले लोगों को खामोश करवाए, तलबा को चुप करवाए। फिर उसके बाद जब गुफ्तगू करने लगे, मुअल्लिम आज़म ने सिखाया, ठहर ठहर के सिखाओ, ठहर ठहर के बात करो। यकदम ही तेजी से आप शुरू हो गए और अगलों को समझ ही नहीं आई। ये भी एक अदब है। हदीस पाक में आता है, अम्मा आयशा फरमाती है, काना कलामु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामन फसला यफहमुहु कुल्लु मन समिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम जुदा जुदा हुआ करती थी, यानी आप एक एक बात अलग अलग करके फरमाया करते थे कि जितने भी सुनने वाले होते थे हर बंदे को आपकी बात समझ आ जाया करती। युहद्दिसु हदीसन, नबी करीम इस तरीके से बोला करते थे, लौ अद्दहुल आद्दुल अहसा, अगर कोई गिनने वाला आपकी बातों को गिनना चाहता तो वो आसानी से गिन भी सकता था, इतने ठहर ठहर के बोलते। अगर कोई गिनना चाहता तो गिन सकता था। और फिर अगला अदब मुअल्लिम के लिए ये है कि जब बात समझाए तो बार बार दोहराए। बात समझाए तो हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, सहाबा कहते हैं, इज़ा तकल्लमा बिकलिमतिन आदाहा सलासा हत्ता तुफहमा अन्हु, कि नबी करीम जब बात फरमाते सिखाने के लिए, समझाने के लिए 3 मरतबा बात को दोहराया करते थे कि हर बंदे को समझ आया। तो ये हम भी दौराने गुफ्तगू जब बात 2 मरतबा 3 मरतबा दोहरा दे तो उकताया ना करें कि वही बात बार बार मुड़ मुड़ के करते हैं। ये भी सुन्नत है कि बात को जरा दोहरा कर खूब अच्छे तरीके से लोगों के ज़हन नशीन किया जाए। सुभान अल्लाह। फिर आपका ये तरीका था
के दौरान तालीम कभी कभी आप हाथ के इशारों से भी बात समझाया करते। इधर देखिए, एक मौके पे हुजूर ने फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान, मोमिन मोमिन के लिए ऐसे है जैसे इमारत होती है। इमारत ये शुद्ध बाजुहु बाजा, कि इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। ऐसे ही होती है ना इमारत, ईंटें जुड़ती हैं और इमारत बनती है। तो हर ईंट दूसरी ईंट को क्या कर रही है? मजबूत कर रही। जब हुजूर ने ये बात इरशाद फरमाई तो आपने इस बात को लोगों को समझाने के लिए एक इशारा फरमाया, वाह सहाबा हम तुम्हारे कुर्बान जाएं कि तुमने रसूलुल्लाह की एक एक चीज महफूज करके हमारे हवाले की है, हमें पहुंचाई है। सहाबा कराम कहते हैं जब हुजूर ने ये बात फरमाई तो शब्बका बैना असाबिही, ये इशारा फरमाया हुजूर ने। जब आप ये बात फरमा रहे थे कि मोमिन मोमिन के लिए इमारत है, तो इशारा ये किया, शब्बा का बैना असाबे, यूं फरमाया कि जिस तरह ये एक दूसरे से मिली हैं उंगलियां तो मजबूती आ गई है, इसी तरह मोमिन की मिसाल मोमिन के लिए यही है। एक दूसरे के लिए मोमिन ढाल होता है, एक दूसरे की ताकत होता है। अल्लाह हमें ये बात समझा दे, हमारे खोपड़ियों में ये आ जाए। नफरत का जमाना है, एक दूसरे से नफरत हो रही है, हसद हो रहा है, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, रोते हैं जनाब। उधर उनको मार पड़ रही है गजा में, गजा तो अब गया, गजा के बाद लबनान, लबनान के बाद यमन, यमन के बाद शाम, 4 मुल्कों पे बैक वक्त वो भेड़िया हमला कर रहा है इस वक्त इसराइल। लेकिन ये हदीस किसको याद है कि मोमिन मोमिन के लिए बुनियान है, एक दूसरे को मजबूत करना होता है। लेकिन सारी दुनिया ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। मरो, तुम्हारा अपना मसला है, बच्चे हमारे तो नहीं तुम्हारे हैं, खून तुम्हारा बह रहा है हमारा तो नहीं बह रहा। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए, आमीन ते आख दे। एक मौके पे आपने फरमाया अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हाकज़ा व अशारा बिस्सबाबति वल वुस्ता व फर्रज बैनहुमा शैया। आपने फरमाया क़यामत वाले दिन यतीम की कफालत करने वाला और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसी तरह इकट्ठे खड़े होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं। साहबी कहते हैं हुजूर ने इशारा किया, सबाबा शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली को हुजूर ने मिला के इशारा किया। लेकिन सहाबी अगली बात भी बताता है कि हुजूर ने इनको बिल्कुल मिला नहीं दिया, हुजूर ने फर्रज बैनहुमा शैया, मिलाया तो है लेकिन दरमियान में थोड़ा सा फासला रखा है, इसलिए कि यतीम की कफालत करने वाला उम्मती है और वो नबी है, तो नबी और उम्मती के दरमियान में इतना फासला तो है ना। सुभान अल्लाह। तो हुजूर इशारों के जरिए बात समझा, बाज़ों का आप मिसाल के जरिए बात समझाया करते थे। मुअल्लिम, सुनो मुअल्लिम आज़म की तालीम का तरीका। आपने एक दिन समझाया मसलुल जलीस सालिह का मसल साहिबिल मिस्क। आपने फरमाया नेक बंदे के पास बैठने की मिसाल ऐसी है जैसे खुशबू वाले के पास बैठने की मिसाल कि अगर तुम्हें खुशबू ना भी मिली तो खुशबू की महक तो मिल जाएगी ना। अगर खुशबू तुम्हें ना मिली तो खुशबू की महक तो मिल जाएगी ना। और बुरी सोहबत की मिसाल, बुरे बंदे के पास बैठने की मिसाल फरमाया भट्टी वाले के पास बैठने की मिसाल है कसाहिबिल कीर, जो आग की भट्टी पे काम करता है। फरमाया उसकी मिसाल है अगरचे वो आग की चंगारी तुम्हें ना भी पड़े तो उसका धुआं तो जरूर तुम्हें लग जाएगा।
अगर बुरे के पास बैठोगे, अगर सारा असर ना भी हुआ, कुछ ना कुछ तो उसकी बुरी आदतें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, उसका धुआं तो तुम्हें लग जाएगा। लेकिन अगर अच्छे बंदे के पास, किसी आलिम के पास, किसी परहेजगार के पास, किसी मुत्तकी के पास, किसी नेक आदमी के पास अगर तुम बैठे, उस जैसे ना भी बने कुछ खुशबू तो लेके आओगे। तो हुजूर समझाते थे मिसालों के जरिए, ये हुजूर के सिखाने का तरीका। अच्छा, बाज़ मौकों पे आपने नक्शों के जरिए समझाया। सहाबी कहते हैं हजरत जाबिर, एक दिन हुजूर ने जमीन पे एक लकीर खींची, दरमियान में ऐसी बड़ी लकीर, जमीन पे लकीर खींची, खत्ता खत्तन, खत खींचा, एक लकीर खींची। जैसे आजकल मुअल्लिम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, बाज़ औक़ात प्रोजेक्टर वगैरह के जरिए सिखाया जाता है। अल्लाहु अकबर। फ़ख़त्ता खत्तन हाकज़ा, खत खींचा और फरमाया, लोगो हाज़ा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर आपने खत्तैन अन यमीनिही व खत्तैन अन शिमाली, बड़ी लकीर खींचने के बाद फिर आपने दाईं तरफ एक लकीर, दूसरी लकीर खींची, फिर आपने बाईं तरफ एक लकीर और दूसरी लकीर खींची। जब दोनों तरफ लकीरें खींच ली दाएं बाएं, तो हुजूर ने फरमाया, हाज़ा हाज़िही सबीलु शैतान, ये शैतान के रास्ते हैं दाएं बाएं। फिर आपने वज़ा यदहू फिल खत्तिल औसत, फिर आपने अपना हाथ मुबारक उस दरमियानी लकीर के ऊपर रखा और आपने ये आयत तिलावत फरमाई, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। अल्लाह कहते हैं ये है मेरा सीधा रास्ता। यानी हुजूर सिखाना चाहते थे, जो रास्ता मैंने सीधा जन्नत का खींच दिया है ना, उसी के पीछे तुमने चलना है। दाएं बाएं और किसी रास्ते पे भी निकलोगे तो शैतान के हत्थे चढ़ जाओगे। कुरान पे रहना है, सुन्नत पे रहना है, मेरी शरीयत पे रहना है, मेरे दीन पे रहना है। यही कुरान वाला रास्ता, सुन्नत वाला रास्ता, दीन वाला रास्ता, शरीयत वाला रास्ता, यही जन्नत का रास्ता। देखा कभी अल्लाह अकबर हाथ के इशारों से समझाया, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिसालों के जरिए समझाया, और कभी मेरे नबी ने नक्शों के जरिए समझाया। यह है मुअल्लिम इंसानियत। और फिर नरमी तो थी आप में, वो तो एक उस्ताद में होनी चाहिए ना, नरमी। हजरत अमर इब्न अबी सलमा कहते हैं कि मैं छोटा बच्चा था, कुन्तु गुलामन फी हजर रसूलिल्लाह, हुजूर की गोदी में था, यानी परवरिश में था। तो मैं जब खाना खाता तो मेरा हाथ फिरता था सारे दस्तरखान पर, कभी इधर कभी उधर। तो हुजूर ने एक दिन मुझे फरमाया, या गुलाम, ओ लड़के, सम्मिल्लाह, जब खाना खाते हो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, वकुल बेयमीने का, अपने दाएं हाथ से खाया करो। और मेरे प्यारे बच्चे, वकुल मिम्मा यली का, ये आदत अच्छी नहीं है, कभी इधर हाथ मारना, कभी उधर, कभी किसी के आगे, कभी किसी के आगे। कुल मिम्मा यली का, उधर से खाया कर जो तेरे आगे है, अपने आगे से खाया कर। तो देखा बच्चा आजकल ऊंच नीच करे, हम देते हैं कंधे मुड़, हमारे अंदर वो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हुजूर बच्चे को सिखा रहे हैं तो नरमी से बोलो, कैसे? शफकत से। तो ये तरबियत का अंदाज है, पढ़ाने का अंदाज है, तालीम का अंदाज है। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी चीज तो होती है अपना किरदार पेश किया जाए, इसलिए कि बच्चा जिस तरह सुन के सीखता है, सुनिएगा सुनिएगा सब सुनिएगा, बच्चा जिस तरह सुन के सीखता है, इसी तरह बच्चा देख के भी सीखता है।
आप उसको सुना रहे हैं सब कुछ, ये कर ये कर ये कर ये कर, सच बोलिया कर, धोखा न दीता कर, बेहयाई न की, खुद कर रहे हैं सारा कुछ। वो आपसे सुन कुछ और रहा है और आपसे जो देख रहा है वो उसके ऑपोजिट है, मुतजाद है, उसके मुखालिफ है। तो बतलाइए ये इस पे कैसा असर हो? वो असर तो आपने खुद जाया किया। तो ये है तरीका समझाने का। अल्लाह ने भी फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी में तुम्हारे लिए उस्वा हसना है। ये सिर्फ सिखाने और तकरीरें करने वाला ये नबी नहीं है, और ये मुअल्लिम सिर्फ बताने और लेक्चर देने वाला नहीं है। मेरा नबी वो मुअल्लिम है, उस्वतुन हसना, जिसने सब कुछ अच्छे अंदाज में करके भी दिखाया। तो मुअल्लिम को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो आगे पढ़ाए उस पे खुद अमल की भी, और जिस हद तक मुमकिन है वो तो कोशिश करें ना। फिर अब चूंकि वक्त बहुत आगे शायद निकल चुका है, वरना अभी इसमें और बातें हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पढ़ाते थे तो बाज़ औक़ात आप अपने शागिर्दों से सवाल पूछते थे। उबई इब्न काब से एक दिन पूछा कि कुरान की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? उसने सोच के बताया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतुल कुर्सी। हुजूर ने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आपने उसके सीने पे हाथ मारा, यानी मुबारक दी, और फरमाया, थापड़ा मार के फरमाया तुझे तेरा इल्म मुबारक हो। साबित हो गया उस्ताद ये तरीका भी आजमाए कि बाज़ औक़ात सवाल बच्चों के दिल पे डाल दे कि वो खुद जब सोच के जवाब देंगे तो वो जो खुद सोचा हुआ होगा वो जिंदगी भर कभी भूलेगा। वो खुद चूंकि अपनी मेहनत से उन्होंने सोचा है तो वो उनको पक्का हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं। और फिर जब तालिब इल्म कोई अच्छा जवाब दे, कारकर्दगी अच्छी दिखाए, तो तालिब इल्म की हौसला अफजाई हुजूर फरमा रहे, उसके सीने पे हाथ मारा है बरकत वाला। अल्लाह अल्लाह, मैं कहता हूं जब हुजूर ने हाथ मारा होगा उबई इब्न काब का सीना नूर से भर गया होगा। उबई इब्न काब का सीना इल्म से, हिकमत से, इरफान से भर गया होगा। अल्लाहु अकबर। और फिर ऊपर से कहा मुबारक भी हो तुझे, तेरा इल्म मुबारक हो। बाज़ औक़ात आपने अपने शागिर्दों को दुआएं दी, हम बाज़ औक़ात अदम बर्दाश्त की वजह से बद्दुआएं देने लग जाते हैं। हालांकि शागिर्द को हुजूर ने क्या दी है? दुआ। अब्दुल्ला बिन अब्बास हुजूर से पढ़ते थे तो हुजूर ने एक दिन उनको बुलाया, बुला के कहते हैं ज़म्मनी रसूलुल्लाह, ज़म्मनी रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुझे अपने सीने के साथ लगा के दबाया और फरमाया अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, अल्लिमुहुल किताब, मेरे इस चाचे दे पुत्र नु कुरान दा इल्म नसीब फरमा दे। फिर मेरे नबी की दुआ लगी और वो कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सिर बना। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पे उम्मे सुलैम आ गई अपने बेटे अनस को लेके, और आप जानते हैं अनस खादिम रसूल है। 10 साल तक अनस ने मेरे नबी के घर के काम काज किए, मेरे नबी से पढ़ा भी है और मेरे नबी की खिदमत भी की है। एक दिन उम्मे सुलैम लेके आ गई, या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे नु कोई दुआवां भी ते दे दियो, ताड़ा बड़ा खिदमत गुजार है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहू फी अहलिही व वलदिही, या अल्लाह मेरे इस अनस के घर बार में, आल औलाद में बरकतें अता फरमा। तो देखा ये मुअल्लिम इंसानियत है, जिसने कैसे सिखाया। एक नक्शा सीरत की किताबों से चुनकर मैंने आपके हवाले किया है, आप इससे रोशनी लें। और हुजूर सिर्फ नमाजें पढ़ाने वाले नबी नहीं, हुजूर सिर्फ सूफी बनाने वाले नबी नहीं, मेरा नबी ऐसा नबी है, जामे उसवा है कि आप जिंदगी का कोई गोशा ले लें, हर गोशे के लिए मेरे नबी की तालीम मौजूद है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब करे।